साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक मैंने क्यों लिया साथियों, क्योंकि अभी मैंने जैसे कुछ एग्जाम देखे थे। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ था, वनपाल का पेपर हुआ था, वन रक्षक का पेपर हुआ था। उसमें कुछ अलग तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि बात करते हैं, राजस्थान का डिजिटल पर्यटन के अंतर्गत देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान का राजस्थान का ओडीएफ प्लस जो योजना है खुले में शौच मुक्त, उसमें देश में कौन सा स्थान है। हाल ही में कुछ ऐसे सूचकांक है, जैसे गरीबी सूचकांक में हमारा कौन सा स्थान है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान का स्मार्ट सिटी मिशन में देश में कौन सा स्थान, अभी प्रश्न पूछा गया था, वन रक्षक पेपर के अंतर्गत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 2020-21 के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो इंडेक्स जारी की गई है, चाहे वो एसडीजी की हो, पर्यटन की हो, डिजिटल की हो, स्मार्ट मिशन की हो, खाद्य सुरक्षा की हो, तो तमाम प्रकार के उन्हें हमने फील्ड को चुना है जिसमें लेटेस्ट जिसमें राजस्थान की जो रैंक है वो पूछी गई, जैसे पहली है, कहीं दूसरी है, कहीं 10वीं है, कहीं 12वीं है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्लीट टॉपिक लिए हैं और मुझे पूरी होप, पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम के अंतर्गत है, अगर कोई क्वेश्चन पड़ेगा तो इस वीडियो में से प्रश्न है डेफिनेटली पढ़ने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन साथियों, पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे कि डिजिटल जो पर्यटन है, यानी कि पर्यटन, डिजिटल जो पर्यटन है उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का स्थान इसमें पहला है। लेकिन क्या है डिजिटल पर्यटन, यानी कि पर्यटन के संदर्भ के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान और नई जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से है, टाइम को कंज्यूम करने के लिए, सूचनाओं के संप्रेषण को इजी वे से भेजने के लिए पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत है राजस्थान का पूरे देश भर में कौन सा स्थान हुआ है। तो पहला स्थान है डिजिटल पर्यटन। डिजिटल पर्यटन में राजस्थान का देश में स्थान है, तो कौन सा आ जाएगा, पहला स्थान आ जाएगा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन रक्षक में इसका प्रश्न भाई पड़ चुका है। तो वो क्या है, देखिए हम बात करेंगे इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। देखिए साथियों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राजस्थान का देश में जो स्थान मिला है वह तो कौन सा मिला है, पहला स्थान मिला है। और बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राजस्थान की जो स्मार्ट सिटी है, तो राजस्थान की जो स्मार्ट सिटी कौन कौन सी, सिंपल सा तरीका है याद करने का, जिसको आप क्या बोलोगे, काजू बोलोगे। ए से कौन सी, कोटा है। ए से कौन सी, अजमेर। और जे से कौन सी, जयपुर। और यू से कौन सी, उदयपुर। यू से कौन सी आ जाएगी, उदयपुर है। कोटा है, अजमेर है, जयपुर और उदयपुर है। तो इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी की बात करें, राजस्थान के जितने जो स्मार्ट सिटी के जो शहर पड़ते हैं 4 हैं, इनमें से राजस्थान का पहले स्थान पे कौन सा रहा है, उदयपुर रहा है। और स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है साथियों, पहला स्थान रहा है। राजस्थान का देश में पहला स्थान रहा है। राजस्थान की स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो अग्रणी जिला रहा है तो वह कौन सा रहा है, उदयपुर रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला चलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखेंगे तो राजस्थान का डिजिटल माध्यम से, डिजिटल टेक्निक के माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। यानी कि नई तकनीक के ऊपर आधारित है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जो हमारी सरकार की जो योजनाएं वगैरह है उनके संप्रेषण के अंतर्गत है, उनकी डिलीवरी के अंतर्गत है, पहुंच करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान, पहला स्थान है। राजस्थान का डिजिटल पर्यटन के अंतर्गत भी कौन सा स्थान आ जाएगा, पहला स्थान आ जाएगा। राजस्थान का हमने पीछे पढ़ा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान आ जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखेंगे केंद्रीय शहर केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला, पहला स्थान मिला है। तो जहां पे हमको पहला स्थान मिला है, एग्जाम में आने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको पढ़िएगा। केंद्र सरकार के विकास मंत्रालय रैंकिंग में राजस्थान को देश में पहला स्थान है। जो एक्सप्लेन करना होगा मैं आपको बता दूंगा है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत ऐसे हम ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे जिनमें से ऊर्जा के जो स्रोतों को पुनः ऊर्जा है प्राप्त की कर सके, उनको पुनः मॉडिफाई कर सके। तो नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आ जाएगा, पहला स्थान आ जाएगा है। जैसे कि बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत है पवन ऊर्जा जाती है, सौर ऊर्जा जाती है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में राजस्थान का देश में भी पहला स्थान है। आगे चलेंगे
परिवारों हेतु स्वास्थ्य बीमा कवरेज में, स्वास्थ्य बीमा कवरेज के अंतर्गत तो आप जान रहे होंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं ने पूरे देश भर में डंका बजा रखा है। और परिवार के अंतर्गत बात करेंगे, परिवार के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज कराने में भी राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवार के हेतु स्वास्थ्य बीमा कवरेज में पहला स्थान है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की जो भागीदारी है, गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप योजना है, सुशासन है। आमजन की भागीदारी तक व्यवस्थित करवाने हेतु, पहुंच करवाने हेतु ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के अंतर्गत है। इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से, डिजिटल तकनीक के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से बढ़ावा देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। लेकिन राजस्थान का ई गवर्नेंस अवार्ड मिला, यह प्रश्न वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का ई गवर्नेंस जो अवार्ड मिला है, तो ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान का ऐसा जिला जिसको ई गवर्नेंस अवार्ड का पुरस्कार मिला है, तो वह जिला कौन सा है? नागौर जिला है। और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने में राजस्थान का देश में जो स्थान है, तो वह कौन सा आ जाएगा? पहला स्थान आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन नेक्स्ट, मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक अक्षय ऊर्जा, मार्च 2022 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन यानी कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो इनका अंत न हो, जिनको वापिस क्या है अपने मॉडिफाई कर सके, तैयार कर सके नवीकरणीय के अंतर्गत, और उन ऊर्जा स्रोतों का डेवलपमेंट करने के लिए एक विभाग की स्थापना हुई थी। वह कौन सी हुई थी? अक्षय ऊर्जा निगम की है। थोड़ा सुनिए इनके बारे में मैं बात करूंगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है। सुनिए, जैसे कि बात करते हैं, एक तो संस्था बनी थी कौन सी? रेडा, रेडा राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। रेडा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंतर्गत हुई थी, रेडा की स्थापना है। लेकिन बात करते हैं रेडा है, सुनिए रेड सॉरी 1985 के अंतर्गत है, 1985 में है। रुड्डा थी वो एक, हम बात करते हैं यहाँ पे रुड्डा, कंफ्यूज होते हैं अक्सर, रुड्डा की बात करते हैं। तो रुड्डा कब बनी थी? 1995 के अंतर्गत है। तो रेडा की स्थापना 1985 में हुई थी, रेडा की स्थापना 1985 के अंतर्गत हुई थी। और इसके बाद राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना भी कब हुई? 1995 के अंतर्गत हुई। फिर क्या किया गया? रेडा को और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन को मिक्सअप कर दिया गया, मिला दिया गया, और इनको मिला करके राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन RREC, जिसको क्या बोलते हैं? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। तो राजस्थान अक्षय जो ऊर्जा निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2002 के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना अगस्त 2002 में हुई थी। उसमें रेडा को और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन जो ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, दोनों को मिलाकर के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। और मार्च 2022 तक अक्षय ऊर्जा प्रोडक्ट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राजस्थान का देश के अंतर्गत नवीकरण ऊर्जा स्रोतों में भी कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इसके बाद भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत, एग्रीकल्चर के अंतर्गत फंड योजना के अंतर्गत है, देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केंद्र, ये सुनिएगा, केंद्रीय पर्यटन विभाग की उत्सव पोर्टल में राजस्थान का स्थान कौन सा? चौथा स्थान है। सुनिए क्या है, ये है उत्सव पोर्टल है, उत्सव पोर्टल। उत्सव पोर्टल है, और उत्सव पोर्टल केंद्र सरकार का एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत है, पर्यटन के जो फेस्टिवल वगैरह है, जितने भी जो उत्सव वगैरह होते हैं, उनको इस साइट के ऊपर डाला जाता है, आमजन की सुविधा के लिए है। और इसके अंतर्गत राजस्थान में तकरीबन 22 मेले वगैरह इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें डाले गए थे। और इस उत्सव पोर्टल के अंतर्गत राजस्थान का, केंद्र सरकार के पर्यटन के इस उत्सव पोर्टल के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट, इसके बाद राजस्थान का देश में डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रांसफर है। राजस्थान का देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी में मामले में कौन सा स्थान? चौथा स्थान है। यानी कि जो किसान हैं उनको उनकी सब्सिडी का पैसा सीधे ही उनके खाते में स्थानांतरित, यानी कि डायरेक्ट उनको ट्रांसफर कर देना है। उनके सब्सिडी का जो पेमेंट है, अकाउंट है, राशि है, सीधे उनके किसानों के खाते में जमा उपलब्ध करवाने के अंतर्गत या डायरेक्ट बेनिफिट के अंतर्गत देने के लिए राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? चौथा स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, NAS, नेशनल, हम बात करेंगे, सॉरी ये तो स्वच्छ सर्वेक्षण है, आगे खाली राष्ट्रीय सर्वेक्षण है वो NAS का है, ये स्वच्छता का है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट में, स्वच्छता की 2022 की रिपोर्ट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आया है? 8वां स्थान आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत 8वां स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुनिएगा, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। देखिए, खुले में शौच मुक्त है, खुले में शौच मुक्त को क्या बोलते हैं? ODF है। ODF प्लस, ODF प्लस की उद्यमान श्रेणी में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला जो ODF जो गांव है, राजस्थान का पहला जो ODF जो गांव है तो कौन सा है? जाहोता गांव। और ये जाहोता गांव कहां पड़ता है? जयपुर के अंतर्गत है। लेकिन राजस्थान का पहला ODF प्लस आदर्श गांव आपसे पूछ ले तो कौन सा है? तो राजस्थान का पहला ODF आदर्श जो गांव आपसे पूछा जाएगा तो वह आ जाएगा खेरुणा गांव। और ये खेरुणा गांव कहां पर है? बूंदी के अंतर्गत है। पहला ODF प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव, खाली ODF प्लस गांव जहोता गांव, और देश की ODF प्लस की उद्यमान श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यह प्रश्न सीधा इस बार छपा था, उसमें फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग के एग्जाम के अंतर्गत है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। PI इंडेक्स में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? 13वां। इसमें आप 13वां करेंगे है, इसमें 13वां करेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इसके बारे में है। तो राजस्थान का इसमें स्थान पढ़ेंगे 13वां स्थान है, सॉरी इसका राइट आप देखोगे तो इसका 13वां पढ़ोगे है, 13वां स्थान है। नेक्स्ट, इसके बाद वृद्धावस्था विधवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन देने के अंतर्गत, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। वृद्धावस्था जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा हैं, उनको पेंशन देने के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार की स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अंतर्गत राजस्थान का स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। नीति आयोग, ये नीति आयोग के द्वारा गरीबी सूचकांक में, नीति आयोग के द्वारा, सिर्फ नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग के द्वारा गरीबी सूचकांक में राजस्थान को देश में 8वें स्थान पर रखा गया है। नीति आयोग की गरीबी सूचकांक के अंतर्गत है, राजस्थान को देश में 8वें स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हो 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड की, तो यह प्रश्न करंट जीके में जाहिर है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता विभाग की हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स की रिपोर्ट में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साक्षरता विभाग की परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के अंतर्गत है, बेहतर परफॉर्मेंस करने के संदर्भ में राजस्थान को देश में पहला स्थान मिला है, यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है ये है। नेक्स्ट आप देखोगे, इसके बाद जल जीवन मिशन में इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिए, देखो ये अलग अलग आप पढ़ते हो, सारे कंफ्यूज होते हैं। मैंने ये चीज इसलिए चूज की कि मुझे पता था कि स्टूडेंट अलग अलग पढ़ते हैं, भ्रमित होते हैं, कभी 5वां कभी 6ठा है। और ये जो PDF है, ये जो वीडियो है, इस माध्यम से आप करोगे सारी चीज आपको एक साथ मिल जाएगी। और मुझे उम्मीद है
एग्जाम में आपको कंफ्यूज भी नहीं करेगी है। तो देखिए आगे, जल जीवन मिशन में संख्या के आधार पर स्वास्थ्य केंद्रों को जल कनेक्शन से जोड़ने में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। जल जीवन मिशन है, केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र है उनको जल से जोड़ने के, जल कनेक्शन से जोड़ने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ गया शिक्षा का है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 NAS, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। और अगला प्रश्न पीछे हमने पढ़ा था, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र को जल कनेक्शन से जोड़ने के लिए हमने स्थान पढ़ दिया। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन के मामले में, गांव में जल स्वच्छता समिति गठन करने में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पे तो था स्वास्थ्य केंद्र को जल कनेक्शन से जोड़ने के अंतर्गत। अब क्या है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम जल स्वच्छता जो समिति है उसके गठन करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद हाल ही में तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में राजस्थान का स्थान कौन सा था? सेकंड स्थान था। तो राजस्थान को दूसरे स्थान पर रखा गया है। हाल ही में थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत यह प्रश्न भी एग्जाम में साथियों पूछ लिया गया है। सरोवर को, तालाबों को सहज करने की, संरक्षण करने की केंद्र सरकार की एक योजना है। कौन सी है? अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाई गई थी अमृत सरोवर योजना है। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। जो सरोवर है, जो तालाब है, अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना थी अमृत सरोवर योजना, और इस योजना के अंतर्गत राजस्थान को ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत चौथा स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार है, वहां आपने पढ़ा नीति आयोग की गरीबी सूचकांक MPI में हमारा स्थान कौन सा था? 8वां स्थान था ना। और यहां पढ़ेंगे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगार, वहां गरीबी के अंतर्गत 8वां स्थान था, लेकिन यहां पे बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का जो स्थान है वह कौन सा दिया है? पहला स्थान दिया है। साथियों अक्सर महीने महीने से 2-2 महीने से ये रिपोर्ट चेंज होती रहती है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते रहेंगे, कहीं भी दूसरा स्थान आएगा, कभी हरियाणा का आ गया, राजस्थान का आ गया। तो इसमें जो करेक्ट जो 8% का होगा, अगर आपको डाउट लगे तो हम कमेंट बॉक्स के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। आदर्श ग्राम बनाने के अंतर्गत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा? 8वां है। इससे पहले मैंने कराया था राजस्थान का ई वेस्ट पार्क का वो कहां पे? जयपुर के अंतर्गत। कचरा ठोस प्रबंधन के मामले में राजस्थान का 8वां स्थान है। नेक्स्ट ये है, गृह मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में, मतलब हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर है, उसके द्वारा 150 साल आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो पहला स्थान रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान का देश में पहला स्थान। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य SDG 2.0, सतत विकास लक्ष्य 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी रहा है? तो जिला कौन सा है? कोटा है। SDG 2 रिपोर्ट ये पढ़ेंगे, इसमें कुल कितने लक्ष्य वगैरह हैं, किन किन को रखा गया है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत राजस्थान का जो जिला टॉपर्स रहा है कोटा रहा है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण, ये ग्रामीण की है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में जो जिला पहले स्थान पे रहा है तो कौन सा रहा है? उदयपुर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण की रिपोर्ट के अंतर्गत है। और केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में राजस्थान के किन किन केंद्रों को जगह दी गई है? तो हम देखेंगे राजस्थान के कौन कौन से हैं। हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुंभलगढ़ भी है, रामदेवरा जैसलमेर भी है, अजमेर की दरगाह भी है, और सोनारगढ़ जैसलमेर भी है। इन 4 केंद्रों को, 4 सतलों को पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, जिनको
भारत के केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम 2.0 में भी इन 4 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा राजस्थान के कितने स्कूलों को इट राइट स्कूल का दर्जा मिला है? 37 स्कूलों को हमारे इन स्कूलों को दर्जा मिला है। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की श्रेणी में, भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय की पुरस्कार की श्रेणी में कौन से स्कूल को पुरस्कार मिला है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटू बाड़मेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटू बाड़मेर को भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत है पुरस्कार मिल चुका है। इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए प्रश्न आने लायक है। अब हम पढ़ेंगे स्कूली जो इंडेक्स जारी की गई है, स्कूली इंडेक्स के अंतर्गत जो जिला टॉप रहा है, स्कूली सूचकांक के अंतर्गत हमारा जो जिला टॉप रहा है तो कौन सा रहा है? सीकर जिला रहा है स्कूली सूचकांक के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो जिला टॉप रहा था कौन सा? झुंझुनू है। लेकिन राजस्थान का शिक्षा इंडेक्स, स्कूली इंडेक्स में टॉप कौन सा रहा? सीकर के अंतर्गत है। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत जो जिला टॉप रहा, सॉरी जो स्कूल टॉप रहा था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटू बाड़मेर का। तीनों डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन तीनों को है। अब पढ़ेंगे नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान को स्थान, राजस्थान में जो जिला टॉप रहा है तो कौन सा रहा है? धौलपुर रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जो जिला टॉप रहा है कौन सा रहा है? बांसवाड़ा है। तो ये थे राजस्थान के कुछ हमने महत्वपूर्ण जितने भी जो इंडेक्स सूचकांक वगैरह जारी किए गए थे, चाहे स्वच्छता में हो, ठोस कचरा निर्धारण में हो, गरीबी सूचकांक के अंतर्गत हो, या शिक्षा के अंतर्गत हो, या राजस्थान के डिजिटल पर्यटन के अंतर्गत हो, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हो, इन तमाम फील्ड को हमने एक साथ लिया है और उम्मीद करते हैं आगामी एग्जाम के अंतर्गत है ये आपके लिए बहुत ही किफायती सिद्ध होंगे। जिनमें कुछ चेंजिंग वगैरह होती है, अक्सर इनमें डेटा में चेंज होते रहते हैं, स्थान अप डाउन होते रहते हैं, तो हम टेलीग्राम के माध्यम से या इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के अंतर्गत। इसी प्रकार की सूचनाओं को हम एक साथ लेके आएंगे और ये सीरीज उम्मीद करेंगे आपको एग्जाम के अंतर्गत है बहुत ज्यादा हेल्प प्रदान करेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।